आज इस वीडियो में हम अपनी डेली रूटीन शेयर करेंगे। डेली रूटीन बहुत सिंपल है बताना, क्योंकि हम इसे प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करके बताते हैं। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपका सब्जेक्ट, आपका एक्शन और उसके बाद जो आप काम करते हैं वो आता है। तो बहुत सिंपल है। जैसे आई गो टू स्कूल, तो आई सब्जेक्ट हो गया, गो आपका एक्शन हो गया और टू स्कूल जो है आपका आगे का जो भी वर्क था वो हो गया। तो इस तरीके से आप अपनी डेली रूटीन बताएंगे। ये सेंटेंसेस ऑलमोस्ट सबके लिए ही बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हम सब की डेली रूटीन कुछ कुछ सेम होती है। तो स्टार्ट करते हैं। आई वेक अप बिफोर द फजर प्रेयर एंड परफॉर्म सलाह। मैं फजर की नमाज से पहले उठता हूँ या उठती हूँ और फजर की नमाज अदा करता हूँ या करती हूँ। अगर आप फजर प्रेयर से पहले नहीं उठते तो आप कह देंगे आफ्टर फजर प्रेयर। आफ्टर दैट इसका मतलब है इसके बाद। आफ्टर दैट आई रिसाइट कुरान पाक एंड रेस्ट फॉर फ्यू मिनट्स। उसके बाद मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ और थोड़ी देर आराम करती हूँ। एंड देन आई गेट अप एट 9 AM और 9 o'clock। उसके बाद मैं 9 बजे उठती हूँ या उठता हूँ। यहाँ आप 9 o'clock भी कह सकते हैं और 9 AM भी कह सकते हैं। अब आप उसके बाद जितने बजे भी उठते हो आप वहाँ पे अपना टाइम मेंशन कर दें। आई वेक अप एट 10 AM ऑन वीकेंड्स। वीकेंड्स पर मैं 10 बजे उठती हूँ या उठता हूँ। वीकेंड्स मतलब सैटरडे संडे, जब आपकी छुट्टी होती है तो ऑब्वियसली हम उस वक्त तो देर से ही उठते हैं, तो वीकेंड्स की टाइमिंग आप अलग मेंशन कर देंगे। वंस आई वेक अप आई स्टे इन बेड फॉर अबाउट 10 minutes बिफोर आई गेट अप। वंस आई वेक अप यानी मैं उठ जाती हूँ, बट आई स्टे इन बेड फॉर अबाउट 10 minutes, लेकिन मैं अपने बिस्तर में ही लेटा रहता हूँ या लेटी रहती हूँ 10 मिनट के करीब करीब। उसके बाद मैं बिस्तर से निकलता हूँ या निकलती हूँ। अक्सर होता है हम सोकर उठते हैं तो बेड में ही लेटे रहते हैं और अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, मैसेजेस देखते हैं या कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। फिर 10 मिनट या 15 मिनट के बाद हम बाहर निकलते हैं, तो उसके लिए हम कहेंगे वंस आई वेक अप आई स्टे इन बेड फॉर अबाउट 10 to 15 minutes बिफोर आई गेट अप। देन आई वॉश माई फेस। उसके बाद मैं अपना मुंह धोता हूँ या धोती हूँ एंड ब्रश माई टीथ, और दांत ब्रश करता या करती हूँ। देन आई टेक शावर और हैव अ शावर। टेक शावर और हैव अ शावर मीन्स नहाना, यानी उसके बाद मैं नहाता या नहाती हूँ। देन आई प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं अपना नाश्ता तैयार करता हूँ या तैयार करती हूँ एंड हैव माई ब्रेकफास्ट, और मैं अपना नाश्ता करती हूँ या करता हूँ अराउंड 10 AM, 10 के करीब करीब। अराउंड मीन्स करीब करीब, यानी 10 से पहले भी हो सकता है, 10 के बाद भी हो सकता है। आप हैव अ ब्रेकफास्ट की जगह कह सकते हैं ईट ब्रेकफास्ट और टेक ब्रेकफास्ट, तीनों यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट आई ड्रेस अप माई सेल्फ, यानी उसके बाद मैं अपने कपड़े पहनता हूँ या पहनती हूँ, और आई पुट ऑन अ ड्रेस। पुट ऑन भी यूज़ कर सकते हैं, ड्रेसअप भी यूज़ कर सकते हैं, और आई वेयर माई ड्रेस और आई चेंज माई ड्रेस, यानी मैं जो कपड़े पहना हूँ उसको चेंज कर लेता हूँ, बाहर जाने वाले कपड़े पहनता हूँ। तो उसके लिए आप ड्रेसअप भी यूज़ कर सकते हैं, पुट ऑन भी यूज़ कर सकते हैं, वेयर भी यूज़ कर सकते हैं। देन आई लीव होम फॉर वर्क। उसके बाद मैं काम के लिए घर से निकल जाता हूँ। यूजुअली आई गो टू माई वर्क बाय बस। अक्सर मैं या ज़्यादातर मैं बस के ज़रिए ही काम पर जाता हूँ। देन आई टेक द बस। मैं अपनी बस लेता हूँ, और आई टेक अ बस और कैच अ बस। टेक अ बस, कैच अ बस दोनों यूज़ कर सकते हैं। देन आई पे द फेयर एंड गेट अ सीट। उसके बाद मैं किराया अदा करता हूँ और सीट पर बैठ जाता हूँ या बैठ जाती हूँ। पे द फेयर, किराया अदा करना। आई अराइव एट वर्क अराउंड 10:30 AM। मैं तकरीबन 10:30 तक अपने ऑफिस, अपने काम की जगह पहुँच जाती हूँ। आफ्टर रीचिंग माई वर्क आई स्टार्ट माई वर्क। अपने काम की जगह पहुँच कर मैं अपना काम शुरू करता या करती हूँ। यूजुअली आई चेक माई ईमेल्स एंड फाइल द पेपर्स। ज़्यादातर मैं अपनी ईमेल चेक करती हूँ या पेपर्स इकट्ठे करता हूँ। फाइल द पेपर्स मीन पेपर को इकट्ठे करके रखना। और आई शेड्यूल फर्स्ट एंड देन आई स्टार्ट माई वर्क। आप ये भी कह सकते हैं कि पहले मैं शेड्यूल करता हूँ कि मुझे क्या क्या करना है, और उसके बाद मैं अपना काम शुरू करता हूँ। देन आई मेक सम फ़ोन कॉल्स। उसके बाद मैं कुछ फ़ोन कॉल्स करता हूँ। मेक फ़ोन कॉल्स मीन्स फ़ोन कॉल करना। आप डू यूज़ नहीं करेंगे, मेक यूज़ करेंगे, कॉलोकेशन है। एंड चेक मैसेजेस, मैसेजेस चेक करती हूँ। एंड आंसर दोज मैसेजेस, जो मैसेजेस आए होते हैं उनका जवाब देता हूँ। देन आई रिपोर्ट टू माई बॉस, माई ऑनर और माई सीनियर। उसके बाद मैं अपने बॉस से या अपने ऑनर से या अपने सीनियर से मिलता हूँ। रिपोर्ट टू मीन्स उनसे मिलना, अपने बॉस या सीनियर से। देन आई कीप वर्किंग टिल लंच टाइम। उसके बाद मैं लंच टाइम तक काम करता या करती रहती हूँ। इन लंच टाइम आई हैव लंच एंड चिट चैट विद माई कोलीग्स। लंच टाइम में मैं लंच करती हूँ
और अपनी कोलीग्स वगैरह से बातचीत करती हूँ। फॉलोड बाय विच आई यूजुअली वर्क ऑन अ कंप्यूटर। इसके बाद मैं कंप्यूटर पर वर्क करती हूँ या करता हूँ। फॉलोड बाय विच मीन्स इसके बाद। देन आई हैव आफ्टरनून टी अराउंड 5 PM। फिर तकरीबन 5 बजे के करीब मैं शाम की चाय पीता हूँ या पीती हूँ। एंड आई ईट सम स्नैक्स, और फिर उसके बाद में कुछ स्नैक्स वगैरह खाती हूँ, यानी कि बिस्किट, समोसा या कुछ भी। देन आई फिनिश माई वर्क एंड लीव माई वर्क प्लेस अराउंड 7:30 PM। उसके बाद मैं अपना काम ख़त्म करती हूँ और उसके बाद अपनी वर्क प्लेस से तकरीबन 7:30 बजे निकल जाती हूँ। बिफोर गोइंग होम, घर जाने से पहले, आई गो टू अ जिम एंड वर्क आउट देयर फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। घर जाने से पहले मैं जिम जाती हूँ या जाता हूँ और आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज करता हूँ तकरीबन। वर्कआउट मीन्स एक्सरसाइज करना। देन आई रीच माई होम, उसके बाद मैं घर पहुँचता हूँ और बस से ही पहुँचता हूँ, तो बता दिया मैंने ऊपर के बस से पहुँचने के लिए आप क्या कहेंगे। एंड गो फॉर अ शावर, और उसके बाद मैं नहाने के लिए चला जाता हूँ या जाती हूँ। एंड चेंज माई ड्रेस, कपड़े तब्दील करती हूँ। फॉलोड बाय विच, उसके बाद आई हैव डिनर विद माई फैमिली, उसके बाद मैं अपने घर वालों के साथ खाना खाती हूँ। While having dinner, we discuss our routine with each other. खाना खाने के दौरान हम सब एक दूसरे को अपनी रूटीन बताते हैं। While having dinner, खाना खाने के दौरान या खाना खाने के साथ साथ। While हम तब यूज़ करते हैं जब दो काम हम एक साथ कर रहे हों, खाना भी खा रहे हैं, रूटीन भी बता रहे हैं। After dinner, डिनर के बाद, I watch TV, मैं टीवी देखती हूँ या देखता हूँ। Usually I watch the news, ज़्यादातर मैं खबरें देखता हूँ। And sometimes I sit on my balcony to enjoy the fresh air, और कभी कभार मैं अपनी बालकनी में बैठ जाता हूँ, इंजॉय करता हूँ मौसम को, फ्रेश एयर को। देन आई गेट इनटू माय नाइट ड्रेस, उसके बाद मैं अपना नाइट ड्रेस पहनती हूँ एंड टेक द रबिश आउट, और कचरा बाहर रखता हूँ। रबिश मीन्स कचरा। टेक द रबिश आउट, घर से निकाल कर कचरा बाहर रखता हूँ। देन आई रिलैक्स ऑन माई काउच, उसके बाद मैं सोफे पे कुछ देर आराम करता हूँ एंड रीड अ बुक, और किताब पढ़ता हूँ। आई ले आउट द क्लोथ्स टू वेयर द नेक्स्ट डे, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगले दिन के लिए अपने कपड़े सेट करके रखता हूँ। ले आउट मीन्स कपड़े फैला के रख देना, सेट करके रख देना। देन आई गेट थिंग्स रेडी फॉर द नेक्स्ट डे, और फिर दूसरे दिन के लिए मैं चीज़ें तैयार करके रखता हूँ। गेट थिंग्स रेडी, दूसरे दिन के लिए चीज़ें तैयार करके रखना, जैसे शूज़ हैं, आपकी वॉच है, आपकी फाइल है, आप उसे सेट करके रखते हैं। देन आई लॉक द डोर्स एंड ब्रश माई टीथ एंड गेट रेडी फॉर बेड, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, तमाम दरवाजे वगैरह बंद किए, ब्रश किया, उसके बाद मैं अपना बिस्तर तैयार करता हूँ, मतलब अपनी चीज़ें सेट करता हूँ, बिस्तर पे तकिए रखना, बेडशीट ठीक करना। देन आई सेट माई अलार्म फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर अगले दिन के लिए अलार्म सेट करता हूँ, अलार्म लगाता हूँ। एंड फाइनली आई टर्न ऑफ द लाइट्स एंड गेट इन माई बेड, उसके बाद मैं लाइट्स वगैरह ऑफ करके अपने बिस्तर में लेट जाता हूँ। बिस्तर में लेट गए अब आपने सोना है। देन आई स्लीप टाइट, उसके बाद मैं बहुत अच्छी नींद सोता हूँ। स्लीप टाइट मीन्स आप अच्छे से सोते हैं, आप ठीक से सोते हैं, ताकि अगले दिन आप अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकें अपनी। तो ये डेली रूटीन के कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए। फिर उसके बाद आप अपने फ्रेंड से या अपनी कोलीग से या अपनी जो भी जिनसे आप डिस्कस करना चाहो, फैमिली से, इंग्लिश में बताइए कि आपकी डेली रूटीन क्या है। इसमें से अगर तमाम सेंटेंसेस आपके लिए नहीं हैं, तो फिर भी ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा सेंटेंसेस तो आपके लिए ही हैं। तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ चेंजेस करना है वहाँ अपनी रूटीन के हिसाब से चेंजेस कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सकता है इसे बोलिए। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इंजॉइंग इंग्लिश, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।